हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका बड़ा भाई आपके सामने हाजिर हो गया है और आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने आया हूं। आपका अभी मैथ्स का पेपर हुआ कल, कुछ बच्चों का, कुछ का ज्योग्राफी का लास्ट हुआ था, किसी का बिजनेस स्टडीज का पेपर हुआ था। अब पेपर बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं जहां आपके अब एग्जाम खत्म होने को हैं। बहुत सारे बच्चे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, उनको लगा होगा कि हमारा पेपर जो हमने सोचा था वो वैसा नहीं गया। मैथ्स का खासतौर से भी एग्जाम हुआ है, बहुत सारे बच्चों का खराब भी हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं हमारा सेट टफ आ गया था। अब ये सारी चीजें माइंड में चल रही होती हैं, लेकिन सच बताऊं यही वो टाइम है जहां आपको एक डिसीजन लेना है, एक फैसला करना है। फैसला पता है किस चीज का? अपने करियर का फैसला। मैं आपको एक सच बता देना चाहता हूं कि क्लास 12th के मार्क्स आपके आगे मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि अब आपको किसी भी चीज में अगर एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस देना है, मानते हो? चाहे आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, कॉलेज अगर आपको जाना है तो वहां भी आपको सीयूईटी का एग्जाम देना होता है। ऐसे ही आपका एडमिशन नहीं होगा, आपके 12th के मार्क्स के बेस पे आपका एडमिशन नहीं होने वाला है। तो अगर आप ये सोच सोच के परेशान हो, डिमोरलाइज हो कि वो पेपर खराब हो गया था, वहां अच्छा नहीं कर पाया, नहीं कर पाई, अब क्या करूं, इंग्लिश का पेपर भी है, पूरे साल तो मैंने इंग्लिश पढ़ी नहीं है, अब कैसे होगा, तो मैं आपको सच्चाई बताने आया हूं, आपको जगाने आया हूं कि सीयूईटी के अंदर ये जो इंग्लिश अब आप पढ़ोगे ना, 200 नंबर की इंग्लिश ही है। वहां पे आपसे 200 नंबर के सवाल इंग्लिश के पूछे जाएंगे। अगर आपको कॉलेज जाना है तो जो रास्ता होके निकलता है ना, वो इंग्लिश सब्जेक्ट से होके निकलता है। अब इंग्लिश सर, यहां तो बुक्स हैं, वहां तो बुक से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, जो आप अब वोकैबुलरी याद कर रहे हो ना अनसीन पैसेज के लिए, और जो अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस कर रहे हो, जो ग्रामर पढ़ रहे हो, वो सारी वहां पूछी जाती है। तो जो मेहनत अब आप इंग्लिश में करोगे, वही सारी मेहनत आपके अब 1 महीने बाद सीयूईटी में काम आएगी। सो मेरे दोस्त, अभी हिम्मत मत हारो, उठो उठो, चलो उठो, जल्दी उठो, हिम्मत नहीं हारनी है। जो पेपर हो चुके वो गए, उनका अब लेना देना नहीं है। अब मैं और आगे की सोचूंगा और आगे की सोचूंगी कि मुझे सीयूईटी अटेम्प्ट करना है, मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है, मुझे किसी और एंट्रेंस एग्जाम में भी अगर जाना होगा, वहां भी मेरी इंग्लिश काम में आने वाली है। मेरी ओवरऑल परसेंटेज को इंग्लिश अच्छा कर सकती है। पता है कैसे? क्योंकि जो इंग्लिश का तुम्हारा पेपर है 100 नंबर का है ना, जो तुम्हारा सिलेबस है 9th से लेके 12th तक, जो सबसे कम सिलेबस किसी क्लास का है ना, वो तुम्हारा है। जान के तुम्हें अजीब लग रहा है? हाँ, तुम्हारी टोटल पता है पोएम्स कितनी है? 5 है। 10th वालों से पूछो, 9-10 पोएम पढ़नी पड़ती है उनको। तो आपका सिलेबस ही इतना सा है कि अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा तो अच्छा किया, क्योंकि तुम्हारा भाई था ना तुम्हें पढ़ाने के लिए, तो तुम्हें टेंशन क्या करनी थी। तो तुम्हारा सिलेबस बहुत थोड़ा सा है। अगर 2-3 दिन लग के तुमने इसमें मेहनत कर ली, मैं बोलता हूं, मैं अगर किसी के 60 से ज्यादा नंबर इंग्लिश में आज तक नहीं आए, 50 से ज्यादा इंग्लिश में नहीं आए, वो बच्चा भी, वो मेरा भाई, वो मेरी बहन भी 90+ स्कोर कर सकती है, क्योंकि सिलेबस ही थोड़ा सा है। और बल्कि पता है तुम्हारे लिए फायदा क्या है? तुम्हारे जो क्वेश्चंस है ना, वो बड़े आसान आते हैं। जैसे राइटिंग सेक्शन है, बिल्कुल फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन है, इजी सा फॉर्मेट है, बिल्कुल फॉर्मेट उतार के भी आ जाओगे तो भी नंबर मिल जाएंगे। तुम्हारे लिए तो इतनी आसानी कर दी गई है। 6 नंबर का तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता तुमसे लॉन्ग आंसर, 5 ही नंबर का पूछा जाता है। बताओ उसमें भी कितनी काट लेगा। पोइट्री के आसान से क्वेश्चन आते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड आसान से आते हैं। तो हिम्मत मत हारो, उठो, चलो उठो। मैं जानता हूं थके हुए हो, माइंड बिल्कुल थक चुका है, लेकिन मैथ्स पढ़ के, बिजनेस पढ़ के, अकाउंट्स पढ़ के, केमिस्ट्री पढ़ के, ज्योग्राफी पढ़ के हिला पड़ा है। इंग्लिश तो इतनी मजेदार है, तुम्हें पता ही नहीं चलने दूंगा, तुम्हें मैं पता ही नहीं चलने दूंगा कि तुम पढ़ रहे हो। बस मेरे साथ जुड़ जाना, 1 शॉट रिवीजन मैं तुम्हारे लिए करवा रहा हूं। 8, 9, 10 3 दिन है, 3 दिन 3 बजे, 3 दिन 3 बजे आपको मेरे साथ जुड़ जाना है। डियर सर चैनल पे 3 दिन जुड़ जाना, शेड्यूल हुए हैं लाइव। मैं आऊंगा, मैं अपने छोटे बहन भाइयों को ऐसे जूस पिला दूंगा और 90 नंबर 90+ लेके आ जाना, और थैंक मी लेटर, बाद में थैंक यू कहते रहना। तो बिल्कुल हिम्मत मत हारो। अभी आपको जो मेहनत आपने की है, थोड़ा सा पुश और देना है। और ये वाला पुश ना ऐसा ही नहीं है, ये आगे काम आने वाला है। सीयूईटी में मदद करेगा। लाइफ में जितने एंट्रेंस एग्जाम दोगे, आज जितनी इंग्लिश सीख लोगे मेरे साथ, वो तुम्हें हमेशा काम आएगी। तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी, हमें आगे बढ़ना है। एक और बात, 28 तारीख को ना मैंने एक फ्लेमिंगो का लाइव ले लिया था, फ्लेमिंगो का लाइव मैं ले चुका हूं, तो वो लाइव पहले देख लेना। तो बिल्कुल डिले मत करना, ये मत सोचना नहीं अभी दिल नहीं हो रहा, मन नहीं हो रहा, क्योंकि याद रखो इंग्लिश की कहानी इतनी प्यारी है, पोएम्स इतनी अच्छी हैं कि तुम्हें ना खुद पता नहीं चलेगा कि कब मजा आने लगा, तुम डूब जाओगे उसमें। मैं कुछ सोच के ही कह रहा हूं, विश्वास करो मुझ पे और खुश रहो, बिल्कुल टेंशन मत लेना। इंस्टाग्राम पे ये रही मेरी आईडी, कहीं भी कोई दिक्कत आए मैं वहां भी लाइव आके बैठूंगा तुम्हारी समस्याएं सुनने के लिए।
तुमसे मैं अलग नहीं हूं, तुम्हारा साथ देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। बिल्कुल डिमोरलाइज मत होना। इससे पहले तुम्हारा कोई एग्जाम है, आरबीएसई वालों का छोड़ा पहले हो जाता है किसी बोर्ड का, उनके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरा बच्चा, वहां से वो वीडियोस देख लो, तुम वो वीडियोस देख लो, वहां से काम हो जाएगा। और मैं खड़ा हूं, मैं यहां तुम्हारे लिए अवेलेबल हूं, कोई डाउट आता है मुझसे पूछ लेना। अच्छा तुम्हें एक बात बताऊं, होता यह है बोर्ड्स के अंदर खासतौर से ये जरूर होता है कि जो पेपर हमें लग रहा होता है कि हमारा बहुत बुरा गया है, इसमें तो हमने बहुत ही खराब परफॉर्म कर दिया, बड़ा टफ पेपर आया था, तैयारी ठीक से नहीं की थी, वो पेपर जब रिजल्ट आता है ना, उसमें हमने अच्छे मार्क्स स्कोर किए होते हैं, बट उसकी वजह से हमारा दूसरा पेपर खराब हो जाता है। हमें ये नहीं होने देना है। अभी ना इंग्लिश के साथ ये होने वाला है। अब बेचारा इंग्लिश का पेपर ऐसे देख रहा है चुपचाप खड़ा हुआ कि मैंने क्या किया है, मेरा तो सिलेबस भी इतना सा है, क्यों नहीं पढ़ रहे तुम, क्यों नहीं पढ़ रहे, पढ़ लो ना, मुझे मैंने क्या किया तुम्हारा, मैथ्स को तो इतना टाइम देते हो, फिजिक्स को तुमने इतना टाइम दिया है, भर भर के तुमने अकाउंट्स के क्वेश्चन बनाए, ज्योग्राफी और हिस्ट्री में तुमने इतना इतना कर रहे हो, अब मैंने क्या किया था तुम्हारा, मेरे को भी तो पढ़ लो। बेचारा इंग्लिश ये देख रहा है, क्योंकि इंग्लिश का दिल बहुत बड़ा है, इंग्लिश का सिलेबस इतना सा है, इतने इजीली आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। फिर भी हम क्या कर रहे होते हैं, हम ना इतने इस वक्त आके थक चुके होते हैं कि ऐसा लग रहा होता है नहीं यार अब इसको बस ऐसे दे देते हैं, पेपर खत्म हो जाए, बस फॉर्मेलिटी निभा ले, जल्दी से पेपर हो, जैसा भी हो, चलो छोड़ो। कुछ तो ऐसा सोच रहे होते हैं, कुछ के दिमाग में टेंशन इतना होता है कि यार पूरे टाइम तो पीसीबी पढ़ रहा था, पूरे टाइम तो मैंने अपना सारा टाइम तो और सब्जेक्ट्स में लगा दिया, इंग्लिश को तो खोल के नहीं देखा, ये तो अब मुझसे प्यार नहीं करेगा, इंग्लिश तो अब मुझसे खफा होगा, मैंने तो इसकी तरफ मुंह खोल के भी नहीं देखा था। लेकिन मेरा बच्चा इंग्लिश वो वफादार साथी है, इंग्लिश सब्जेक्ट वो वफादार साथी है कि तुम्हारा हमेशा साथ देगा, यहां भी साथ देगा, सीयूईटी में भी देगा, कोई कंपेटिटिव एग्जाम दोगे तब भी देगा, तुम्हारी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने में भी इंग्लिश साथ देगा। इंग्लिश बेवफा नहीं है भाई, वो जो मैथ्स होती है, वो जो फिजिक्स होते हैं ना, उनके नखरे ज्यादा हैं, कितना ही पढ़ लो, कितना ही पढ़ लो, पकड़ में ही नहीं आते। इंग्लिश तो ऐसे बाहें बाहें फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रहा है, आ जाओ हक कर लो। तो तुम्हें भी यही करना है, चुपचाप से अपनी सारी थकान मिटा देना, इंग्लिश सब्जेक्ट की बाहों में जाके उसको पढ़ने की कोशिश करो तो सही। एक बार मेरे साथ मिलके ट्राई तो करना, देखना तुम्हारा ना ओवरऑल जो परसेप्शन बना हुआ है ना कि मेरे पेपर ये वाला ठीक नहीं था, इसमें क्या होगा उसमें क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें कॉम्पनसेट करने का तरीका मिल जाएगा कि जो पेपर खराब हुआ था, 10-5 नंबर 20 नंबर कम थे, वो मैं यहां पे गेन करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पहले इंग्लिश में कितने नंबर आए थे नहीं आए थे, अब मैं डियर सर के साथ पढ़ रहा हूं, ये मेरे बड़े भाई हैं, ये मेरे को जो बता रहे हैं ना, इनका कहना मानते हुए मेरे नंबर अच्छे आ सकते हैं। ये विश्वास अगर आपके दिल में आता है ना, फिर देखना इंग्लिश का ही पेपर तुम्हारे लिए हीरो की तरह, एकदम हीरो के माफिक तुम्हारे काम आने वाला है और तुम्हें नंबर दिलाने वाला है। तो जो लोग बिल्कुल ऐसा डाउन फील कर रहे हैं, बहुत डरे हुए हैं, थके हुए हैं, उठ जाओ साथी, उठ जाओ, यही तुम्हारा वक्त है, यहीं से तुम्हारी दुनिया बदलेगी। मिलते हैं 8, 9, 10, 3 बजे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए।